देखिए, पूरे शहर में जो चर्चाओं का और अफवाहों का जो बाजार है, वो भारतीय जनता पार्टी के कुछ स्वयं घोषित नेताओं ने ये शहर में अफवाहें फैलाई हुई हैं। कभी भी ओमी कलानी जी ने ना भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांगा है, ना महायुति के घटक पक्षों से कभी टिकट की चर्चा की है, ना हमने कभी शिवसेना की तरफ टिकट मांगा है। हमने जो टिकट की मांग की है, वो महाविकास आघाड़ी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी आदरणीय पवार साहब के पक्ष से हमने मांग की है और उसी मांग के लेकर मुझे आशा है कि पार्टी ओमी कलानी जी के ऊपर उल्लासनगर की विधानसभा की उम्मीदवारी की जवाबदारी देगी। महाराष्ट्र के सिर्फ 5 आमदार छोड़े तो सभी को भाजपा ने टिकट डिक्लेयर कर दिया है, लेकिन उल्लासनगर के कुमार अयलानी का टिकट वेटिंग पे रखा है। ऐसा कहा जाता है कि आपके कारण आप इंटरेस्टेड है, इसके लिए उनको वेटिंग पे रखा है। बिल्कुल नहीं है। वो जो भारतीय जनता पार्टी से हमारी कोई भी बातचीत नहीं हुई है, ना कि उनके वरिष्ठ नेताओं से कभी हमने संपर्क ना उन्होंने किया है, ना हमने उनसे किया है। ना हमको उनकी उम्मीदवारी चाहिए भारतीय जनता पक्ष से, ना शिवसेना से हमको उम्मीदवारी चाहिए। हमको जो उम्मीदवारी चाहिए वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी आदरणीय पवार साहब के पक्ष से उम्मीदवारी चाहिए और आदरणीय पवार साहब, प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल साहब, जितेंद्र आव्हाड जी, इन सभी नेताओं से ओमी कलानी जी, पंचम कलानी जी, पप्पू कलानी जी और हमारे वरिष्ठ नेताओं की बैठक हो चुकी है और मैं आज ही दावे के साथ कहता हूं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी आदरणीय पवार साहब के उम्मीदवार ओमी कलानी जी होंगे। जो भी लोग ये शहर में अफवाहें फैला रहे हैं, उनको डर सता रहा है हारने का और अयलानी चुनाव हारने जा रहे हैं। उनके खिलाफ पूरे शहर में एंटी इनकम्बेंसी का माहौल है। पूरे शहर में जो उन्होंने 5 सालों तक काम नहीं किया है, उसके वजह से भारतीय जनता पार्टी को, मुझे ऐसे लगता है कि उनको डर लग रहा है कि उनको उम्मीदवारी देने से वो चुनाव हार जाएंगे, इसलिए उनका पहली लिस्ट में नाम नहीं आया होगा, ऐसे मुझे लगता है। 5 साल पहले पंचम कलानी जी जब भाजपा की महापौर थी, तभी उनका भी टिकट फिक्स था भाजपा से, लेकिन एंड टाइम पे उनका टिकट कट हुआ था, केंद्र से कट हुआ था, ऐसा कहा जाता था। तो क्या यानी क्यों कट हुआ था, आपको क्या लगता है? देखिए, जो पिछला जो घटना हुई है, जो भी हुआ है वो 5 साल पहले हुआ था। पहले भी हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी आदरणीय स्वर्गीय ज्योति कलानी जी चुनाव लड़े थे और हम बहुत ही थोड़े वोटों से, 2000 के वो कम वोटों से चुनाव हारे हैं हम। तो ऐसी परिस्थिति में मैं जो आज इस बार भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ हमने मांग की है, महायुति की तरफ हमने कभी भी उम्मीदवारों की मांग नहीं की है। हम महाविकास आघाड़ी की तरफ से ही चुनाव लड़ने जा रहे हैं। मैं स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं, मैं कलानी परिवार की तरफ से आप सभी शहरवासी, सभी पार्टी के कार्यकर्ता, उल्लासनगर के राजनीति में रहने वाले सभी राजनेताओं को मैं आज यहाँ से आप लोगों को बताऊंगा कि हम महाविकास आघाड़ी आदरणीय पवार साहब की पार्टी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। संजय जी, हमने आपको पूछा कि पंचम कलानी का टिकट कुमार जी ने कैसे कटवाया था, उसका और इनका वेटिंग लिस्ट पे जाने का कोई संबंध है क्या? देखिए, वो उस वक्त की जो बात है उसके ऊपर मैं ज्यादा रोशनी नहीं डालूंगा, पर छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। और आज जो है वो राजनीतिक परिस्थितियां बदल चुकी है और जो उनका टिकट रुका हुआ है, उस टिकट का उनका पार्टी का अंदरूनी मामला है। वो 4-5 लोग टिकट मांग रहे हैं, उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है। वो जो भी निर्णय लेंगे वो भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है। पर उनके टिकट, उनकी पहले लिस्ट में नाम न आने से जो लोगों ने अफवाहें फैलाई हुई है कि ओमी कलानी संपर्क में है, ओमी कलानी जी कोई भी संपर्क में नहीं है भाजपा के नेताओं से, ना शिवसेना के नेताओं से। और हम जो संपर्क में है वो आदरणीय पवार साहब, जयंत पाटिल साहब और जितेंद्र आव्हाड जी के संपर्क।